गाइज आज के इस वीडियो के कुछ वर्ड्स हैं जैसे कंसेंशियस, बॉलस्टर, आउटस्मार्ट, प्रोक्योर, थ्वाट, बेलाए, एब्रोगेट, इंस्टाफेमस, फोमो, डीप फेक, स्टेल्थ, पाइन फॉर समथिंग या फिर समबडी। तो यस गाइज आज के इस वीडियो में मैं टोटल 20 वोकैबुलरी वर्ड्स के बारे में बात करने वाला हूं जिनमें आपको कुछ फ्रेजल वर्ब्स भी देखने के लिए मिल जाएंगी। हमारा पहला एक वर्ड है कंसेंशियस। ये एक एडजेक्टिव है। इसको आप किसी पर्सन के लिए बोल सकते हो कि कोई पर्सन है जो कि ईमानदार है, वो अपने काम को करने में बहुत ज्यादा कर्तव्यनिष्ठ है, बहुत ज्यादा मेहनती इंसान है या फिर आप बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला इंसान है। द कंसेंशियस वर्कर ऑलवेज डज देयर बेस्ट। मतलब एक ईमानदार इंसान या फिर एक कर्तव्यनिष्ठ इंसान जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला इंसान है, वो हमेशा अपने काम में पूरी जी जान लगा देता है, या फिर जो वो भी काम करता है तो हमेशा अपनी जी जान लगा कर काम करता है या फिर अपना 100% देने की कोशिश करता है। नेक्स्ट एक वर्ड है बॉलस्टर। ये एक वर्ब है, मतलब किसी चीज को एंकरेज करना या फिर किसी पर्सन को एंकरेज करना, उसको बढ़ाना या फिर उसका साथ देना या फिर उसको और ज़्यादा मजबूत करना ताकि वो काम कर ले। जैसे एग्जांपल है, व्हेन आई डिलीवर्ड माई स्पीच ऑन द स्टेज एवरीबडी bolstered माई कॉन्फिडेंस। मतलब जब मैंने स्टेज पर खड़े होकर अपनी स्पीच दी या फिर अपना भाषण दिया तो उस टाइम पर हर किसी ने मेरे आत्मविश्वास को, मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाया या फिर मेरे कॉन्फिडेंस को मजबूत किया। नेक्स्ट एक वर्ड है हमारा आउटस्मार्ट। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि चालाकी से किसी को मात दे देना या फिर चालाकी से किसी के साथ किसी का फायदा उठाना या फिर उसके साथ चाल खेलना। डोंट ट्राई टू आउटस्मार्ट मी, मतलब चालाकी से मेरे साथ चाल मत खेलो या फिर मेरा फायदा मत उठाओ। डंप एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी रिश्ते को खत्म कर देना, किसी के साथ आपका कोई रिलेशन है उसके रिलेशन को खत्म कर देना। या फिर एक अलग सेंस में भी बोल सकते हो कि कोई चीज लापरवाही से कहीं पर फेंक देना जिसकी आप केयर ही नहीं करते हो, ऐसे वे में उसको फेंक देना। डोंट डंप योर मोबाइल लाइक दिस, मतलब अपने मोबाइल को ऐसे लापरवाही से मत फेंको, ऐसे मत फेंको कि तुम उसकी केयर ही नहीं करते। पुट लाइफ ऑन द लाइन एक इडियम है, इसका मतलब होता है कि अपनी जान को खतरे में डाल देना या फिर किसी चीज के लिए रिस्क ले लेना। ही सेव्ड मी पुटिंग हिज लाइफ ऑन द लाइन, मतलब उसने मेरी जान बचाई अपनी जान को खतरे में डालकर, मतलब अपनी जान का रिस्क लेने के बाद उसने मेरी जान बचाई। उसकी जान भी जा सकती थी लेकिन फिर भी उसने अपनी जान की बाजी लगा दी, उसके बाद मेरी जान बचाई। इंस्टा फेमस ये एक एडजेक्टिव है, मतलब एक ऐसा पर्सन है जिसने इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा फेम पा लिया है, पोस्ट डालकर, रील्स डालकर उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए हैं तो उसका फेम बहुत ज्यादा हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, मीट माई फ्रेंड विकी, ही इज इंस्टा फेमस विद मोर देन 1 मिलियन फॉलोअर्स। मतलब मेरे दोस्त विक्की से मिलो, वो एक इंस्टा फेमस है या फिर एक ऐसा इंसान है जिसके इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, मोर देन 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, मतलब 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स है, उसने बहुत ज्यादा फेम पा लिया है। नेक्स्ट एक वर्ड है स्टेल्थ। ये एक नाउन है, मतलब कोई सीक्रेटली किया गया काम, उस काम को स्टेल्थ बोल सकते हो, या फिर चोरी छिपे किया गया कोई काम, उसको स्टेल्थ बोल सकते हो। ही बॉट द वेपन बाय स्टेल्थ, मतलब उसने हथियार को खरीदा चोरी छिपे या फिर सीक्रेटली, बिना किसी को बताए, बिना किसी को भनक लगे हुए उसने हथियार को खरीदा। एब्रोगेट ये एक वर्ब है, मतलब कोई चीज पीछे धकेल देना, उसको मतलब पीछे धकेल देना, उसको धक्का दे देना, या फिर कोई चीज है उससे बचना जो आपको करना चाहिए। तो जैसे एग्जांपल है, कंपनीज आर नॉट रियली एब्रोगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेफ्टी, मतलब जो कंपनीज हैं वो सेफ्टी को ध्यान में रखकर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी जिम्मेदारी है, उनको ध्यान दे रही है या फिर उन पर ध्यान दे रही है, उनसे बचने की कोशिश नहीं कर रही है या फिर उनको पीछे नहीं धकेल रही है। नेक्स्ट एक वर्ड है बेलाए। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी सिचुएशन को या फिर किसी बात को गलत तरीके से किसी के सामने रखना या फिर उसको झुटलाना, जो सच है उसको झुटलाना, दूसरे तरीके से उसको दिखाना। फॉर एग्जाम्पल, हिज मैनर्स एंड अपीयरेंस बिलाइज हिज एज, मतलब जो उसका व्यवहार है और उसका जो अपीयरेंस है, उसका जो रंग रूप है, उसकी उम्र को दर्शाता है, मतलब उसकी उम्र को झुटलाता है, ऐसे बोल सकते हो। जो उसकी उम्र है उसको छुपा रहा है वो, क्योंकि वो ऐसा लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा एजेड है। डीप फेक एक नाउन है, मतलब एक ऐसी कोई फोटो
ऑडियो या फिर कोई आवाज या फिर कोई वीडियो जो किसी और की आवाज में बदल देता है या फिर किसी और की वीडियो में बदल देता है या फिर इमेज को ही चेंज कर देता है और बदलने के बाद ऐसा लगता है कि वो सच में बहुत ज्यादा रियल है। तो जैसे एग्जांपल है, आई कांट फाइंड आउट विच वन इज रियल, डीप फेक इमेजेस सीम्स टू बी रियल। मतलब मैं पता नहीं लगा सकता या फिर मेरे को समझ में नहीं आ सकता कि सच कौन सा है या फिर कौन सी रियल है, क्योंकि जो डीप फेक इमेजेस हैं, जो कि बदली हुई इमेजेस हैं या फिर उनका जो परिवर्तन हुआ है बदलने के बाद जो इमेजेस हैं वो रियल लगती हैं, वो वास्तविक लगती हैं। थॉट एक वर्ब है, मतलब कुछ घटित होने से उसको रोक देना, कुछ विफल हो जाना या फिर उसको नाकाम हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, more than 200 Chinese soldiers were attempted to get access to the top of 70,000 feet peak were thwarted by Indian Army जवान्स। मतलब 200 से ज्यादा चाइनीज सोल्जर्स ने पहाड़ की चोटी पर 17,000 फीट की ऊंचाई पर उन्होंने मतलब इंडिया के अंदर घुसने का प्रयास किया। तो जो ये प्रयास था उसको उन्होंने विफल कर दिया, कि इन्होंने इंडियन आर्मी के जवान्स ने, या फिर उनको नाकाम कर दिया, उनके प्लान्स को या फिर उनके प्रयास को। प्रक्योर एक वर्ब है, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद कुछ पाना या फिर बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने के बाद कुछ पाना, किसी चीज़ को अचीव करना। आई प्रक्योर टू गेट सीट्स इन द बस व्हेन बस अराइव्ड। मतलब जैसे ही बस पहुंची तो बस पहुंचने के बाद मुझे सीट्स को पाने में बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़े या फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। नेक्स्ट एक वर्ड है फोमो। ये एक एब्रिविएशन है फियर ऑफ मिसिंग आउट का। जैसे यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं किसी ऐसी जगह पर शामिल ना होने का डर जहां पर लोग बहुत ज्यादा मजे कर रहे हैं या फिर जिस चीज को बहुत ज्यादा लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं वहां पर शामिल ना होने का या फिर वहां पर ना जाने का डर बोल सकते हो। शी हैड कोल्ड बट हर फोमो मेड हर टू कम टू द पार्टी। मतलब उसे बहुत ज्यादा सर्दी लगी हुई थी या फिर वो बीमार थी या फिर उसको फीवर हो रहा था, लेकिन उसके इस डर ने, मतलब किसी एक जगह पर शामिल ना होने के डर ने उसको पार्टी में पहुंचा दिया या फिर वहां पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। रिपल्स एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी पर्सन को या फिर किसी चीज को दूर धकेल देना, जो आपको फिजिकली अटैक कर रहा हो उसको रोक देना। इंडियन सोल्जर्स रिपल्स्ड चाइनीज सोल्जर्स। मतलब इंडियन सोल्जर्स ने चाइनीज सोल्जर्स को दूर धकेल दिया या फिर पीछे कर दिया, क्योंकि वो फिजिकली अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, उनको उनके प्रयास को इंडियन सोल्जर्स ने नाकाम कर दिया। अगला एक वर्ड है हमारा ग्रॉगी। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि किसी बीमारी की वजह से या फिर किसी थकान की वजह से सोच ना पाना, माइंड में थॉट्स ही ना आना या फिर कमजोरी महसूस करना। आई एम फीलिंग अ बिट ग्रॉगी टुडे। मतलब आज मुझे हल्की सी कमजोरी महसूस हो रही है या फिर मतलब ऐसा थकान की वजह से मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। रेज मनी, इसका मतलब होता है कि किसी स्पेशल पर्पस के लिए या फिर किसी स्पेशल उद्देश्य के लिए रुपयों को इकट्ठा करना, रुपयों को जमा करना। आई एम रेजिंग मनी फॉर बाइंग अ न्यू कार। मतलब अब मैं एक नई कार खरीदने के लिए रुपयों को इकट्ठा कर रहा हूँ या फिर जमा कर रहा हूँ। नेक्स्ट एक फ्रेज है अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। मतलब जिंदगी में असफलता के बाद कुछ नया स्टार्ट करने का मौका या फिर एक बहुत बड़ी बीमारी है उसके बाद दोबारा हेल्दी होने का मौका, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि किसी को नई जिंदगी दे देना या फिर पूरी तरीके से किसी चीज़ को बदल देना ताकि पहले के मुकाबले वो और ज़्यादा चले, उसकी लाइफ और ज़्यादा बढ़ जाए और ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए वो। आई गेव दी ओल्ड चेयर अ न्यू लीज ऑफ लाइफ बाय रीपेंटिंग इट। मैंने एक पुरानी चेयर को एक नई लाइफ दे दी, एक नया मौका दे दिया कि ताकि वो और ज़्यादा चले। उसको दोबारा पेंट करने के बाद वो ऐसी लग रही थी बिल्कुल नई जैसी, और ऐसी लग रही थी वो और ज़्यादा चलेगी और ज़्यादा लंबे समय तक चलेगी वो। नेक्स्ट एक वर्ड है मैलो। ये एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई चीज़ है या फिर कुछ है जो कि बहुत ज़्यादा मधुर है, बहुत ज़्यादा कोमल है, बहुत ज़्यादा शांत है, बहुत ज़्यादा तनाव मुक्त है, उसके अंदर कुछ भी स्ट्रेस नहीं है। आई वॉज वेरी इम्पेशेंट काइंड ऑफ पर्सन बट आई एम मेलोड ओवर द टाइम। मतलब मैं बहुत ज़्यादा अशांत टाइप का एक इंसान होता था, लेकिन अब समय के साथ मैं तनाव मुक्त होता जा रहा हूँ या फिर समय के साथ मैं कोमल और शांत होता जा रहा हूँ। नेक्स्ट एक वर्ड है हॉर्ड। ये एक नाउन है, मतलब लोगों की भीड़ या फिर लोगों की झुंड। देयर आर ऑलवेज हॉर्ड्स ऑफ टूरिस्ट इन समर इन नैनीताल। मतलब हमेशा यहाँ पर गर्मियों में नैनीताल में
बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ या फिर जो टूरिस्ट होते हैं उनकी भीड़ लगी रहती है। पाइन फॉर समथिंग या फिर पाइन फॉर समबडी, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा लालयित होना, किसी पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा लालयित होना, क्योंकि आप उसके लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहे हो या फिर आप उससे बहुत ज़्यादा ऐसा चाह रहे हो कि वो आपको बस मिल जाए। आफ्टर वर्किंग इन दिल्ली आई वॉज पाइनिंग फॉर माई फैमिली, मतलब दिल्ली में काम करने के बाद मैं अपनी फैमिली के लिए पाइन फॉर कर रहा था, या फिर बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा लालयित हो रहा था या फिर बहुत ज़्यादा मिलने के लिए तड़प रहा था। तो गाइज़ आपके सामने कुछ वर्ड्स हैं, मैं चाहता हूँ कि आप इनके ऊपर अपने खुद के एक एक सेंटेंस बनाकर मेरे को कमेंट करके बताना, और कमेंट्स में 793 टाइप करके मेरे को बता देना। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है, और जो भी डाउट्स हैं आपके उनको मेरे को बता देना। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।